पढ़ते जाते हैं उसको जिस दिन पढ़िए उसी दिन उसका रिवीजन कर लीजिए। अभी कैसे करना है ये भी बताएंगे, थोड़ा सा सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा, तो आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगेगी और आप लोगों को अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ नई बात सुनने को मिली, क्योंकि रिवीजन के बहुत सारे वीडियो पड़े हैं। तो ये जो ट्रिक है थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ा सा हटके लगे, तो आप लोग इसको फॉलो जरूर करिएगा। सिलेक्ट टेस्ट मत खरीदिए, नहीं तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। हमने भी खरीदा था, लेकिन हम चैनल का नाम नहीं लेंगे, ना ही टीचर का नाम बताएंगे कि किन से लिया था, लेकिन हम बहुत डिमोटिवेट हो गए थे और हमें लगा था। तो आपको स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट नहीं करना है, ये आपकी चौथी बात हो गई। ठीक है, ये बस खत्म करने के बाद आपको रिवीजन नहीं करना, पहली बात ये है। उसके बाद कोई दूसरी वीडियो रिवीजन के लिए देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरीके से अगर रिवीजन करेंगे तो आप इजिली कोई टॉपिक ज़्यादा समय तक के लिए अपने माइंड में स्टोर कर सकते हैं, उसको याद रख सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि रिवीजन कैसे करें। रिवीजन जो है एक ऐसा वर्ड है जिसके ज़रिए कोई भी एग्ज़ाम में फेल हो सकता है और पास भी हो सकता है, बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकता है और बहुत ही बुरी तरह से पीछे भी हो सकता है। तो रिवीजन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारी किसी भी प्रेपरेशन में। हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो हर प्रेपरेशन में, हर एग्ज़ाम में हमें रिवीजन जो होता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ना। तो रिवीजन कैसे करें ये हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे, तो बने रहिए अंत तक हमारे वीडियो में। और आप इसके बाद कोई दूसरी वीडियो रिवीजन के लिए देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरीके से अगर रिवीजन करेंगे तो आप इजीली कोई टॉपिक ज़्यादा समय तक के लिए अपने माइंड में स्टोर कर सकते हैं, उसको याद रख सकते हैं। तो से चाहते हैं कि आप लोग वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को रिवीजन की वीडियो की कितनी ज़रूरत थी, कैसे आप लोग रिवीजन करते हैं। तो और इसके बाद जो हम बताएंगे उसके बारे में भी आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी ट्रिक और आप इसको फॉलो करते थे या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिवीजन में आपको शुरुआत कैसे करनी है, पहले तो आपको कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले सिलेबस ख़त्म करना है। अब सिलेबस ख़त्म नहीं है कि सिलेबस को कर करके रखते गए लिख कर नोट्स बनाकर रखते गए और इसके बाद उसका बाद में फिर रिवीजन करना, जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तब रिवीजन करना। तो ये आपकी गलत हैबिट होती है। आपको जितना डेली आप पढ़ते जाते हैं उसको जिस दिन पढ़िए उसी दिन इसका रिवीजन कर लीजिए। अभी कैसे करना है ये भी बताएंगे, थोड़ा सा सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा, तो आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगेगी और आप लोगों को अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ नई बात सुनने को मिली, क्योंकि रिवीजन के बहुत सारे वीडियो पड़े हैं। तो ये जो ट्रिक है थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ा सा हटके लगे, तो आप लोग इसको फॉलो ज़रूर करिएगा। सिलेबस ख़त्म करने के बाद आपको रिवीजन नहीं करना, पहली बात ये है। आपको सिलेबस जब चलता रहे उसी ड्यूरेशन में, उसी टाइम पे आपको टाइम निकाल करके किसी तरह से जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, और सब्जेक्ट पढ़ने के लिए भी हमने जो पहली वीडियो एक डाली थी इसके पहले, उसमें हमने बताया है कि आपको कैसे सब्जेक्ट तैयार करना है, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। तो उसमें सिलेबस जो है आपको वन बाई वन सब्जेक्ट करना है, या 2 सब्जेक्ट अगर आप कर सकते हैं तो 2 करिए, 3 कर सकते हैं 3 करिए, लेकिन 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट आप एक साथ मत करिए। अगर आपके मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट आने हैं किसी एग्ज़ाम में और आप अपना वो बना लिए टाइम टेबल, 1 घंटे हिंदी, 1 घंटे इंग्लिश, 1 घंटे जीके, 1 घंटे रीजनिंग, 1 घंटे मैथ, तो ये 1 घंटे ये सिर्फ लिखे नोट्स बने बस रखे रह जाते हैं, माइंड में नहीं रहता कुछ। जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ हमें कुछ पता ही नहीं चलता, और फिर हम कह देते हैं कि हमने 5 घंटे सुबह पढ़ा था, 5 घंटे शाम को पढ़ा था। वही चीज़ नया पढ़ा आपने, पहले सुबह आपने 5 घंटे नया पढ़ा, 1 घंटे, फिर रात में 1 घंटे नया पढ़ा, आपने रिवीजन किया ही नहीं। तो रिवीजन आपको कैसे करना है, आपको पहले 3 सब्जेक्ट, 3 ज़्यादा से ज़्यादा 3 और कम से कम 1 सब्जेक्ट। अगर आपके ज़्यादा सब्जेक्ट हैं तो उसमें से आप आधे आधे कर लीजिए, उनको 3 पार्ट में कर लीजिए। और जितना टाइम आपका बचा है एग्ज़ाम का, अगर डेट आ गई है तो ठीक है, नहीं आई है तो आप अपने से मान लीजिए कि इतने महीने में एग्ज़ाम की संभावना है। जैसे अभी 4.0 के लिए यही बता दिया गया है कि अगस्त तक हो सकती है, 10 अगस्त के पहले। तो आप वहीं तक का अपना बनाइए ड्यूरेशन की, मुझे इतने दिन में 10 अगस्त के पहले, अगर 10 अगस्त को एग्ज़ाम है तो हमें 1 महीने पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। तो हमारा 20 जुलाई को जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए पूरी तरह से।
इसके बाद फिर जब 1 महीने बचेंगे तो हमें पूरा मॉक टेस्ट करना है, पूरे मॉक टेस्ट। लेकिन अभी हम रिवीजन की बात कर रहे हैं, मॉक टेस्ट के बारे में तो फिर किसी दिन चर्चा कर लेंगे। तो अभी हम रिवीजन की बात कर रहे हैं। तो रिवीजन में आपको मान लीजिए आपने 2 सब्जेक्ट लिया, ठीक है। अब 2 सब्जेक्ट आपने लिया, उनको आपको दोनों टाइम पढ़ना है, ठीक है। 2 सब्जेक्ट आपको, इन्हीं सब्जेक्ट को सुबह जैसे 2-2 घंटे पढ़ा, मान लीजिए 2 घंटे आपने पढ़ा, मान लीजिए आपका हिंदी है और सब्जेक्ट आपका हो गया साइंस या म्यूजिक, मान लीजिए हम म्यूजिक से तो म्यूजिक मान लेते हैं। सब्जेक्ट आपका म्यूजिक है और आपका जनरल पेपर से आपने ले लिया हिंदी, क्योंकि लैंग्वेज भी इस बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताएगी कि लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि जो अभी टीचर नियुक्त हुए थे 2.0 में और 1.0 में और 3.0 के तो अभी नए नए हैं, तो वो लोग हिंदी और इंग्लिश में लैंग्वेज में जो है गलतियां बहुत कर रहे हैं। तो इसलिए एक नोटिस आया था, न्यूज़पेपर में न्यूज़ निकली थी कि जो है इस बार लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो मान लीजिए आपने हिंदी ले लिया, ठीक है, सपोज दैट आपने हिंदी ले लिया और अपना सब्जेक्ट ले लिया म्यूजिक, साइंस, मैथ जो भी है आपका, तो उसे आपको सुबह मॉर्निंग में जितने बजे भी आप जगते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि आप 4 बजे जगिए कि 5 बजे जगिए, जब भी आपकी नींद खुले तो आप सबसे पहले अपना सब्जेक्ट उठाइए और उसको 2 घंटे पढ़िए। 2 घंटे आप पढ़िए। पहले दिन तो आपको 2 घंटे नया ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 2 घंटे आपने नया पढ़ा, फिर इसके बाद 1 घंटे का मान लीजिए गैप लिया, आप अपना रूटीन अपना फॉलो करेंगे जो भी डेली का है, नहाना खाना। इसके बाद फिर आप दोपहर में बैठेंगे, तो दोपहर में आप फिर ले लीजिए अपना दूसरा सब्जेक्ट हिंदी ले लीजिए, उसको भी आप 2 घंटे पढ़िए। और अगर आपको लग रहा है कि हिंदी के साथ इंग्लिश भी कर लूँ, तो आप हिंदी इंग्लिश एक साथ कर लीजिए, अगर, क्योंकि हिंदी इंग्लिश एक साथ हो जाती है, इसमें कोई वो नहीं होती, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। तो हिंदी इंग्लिश एक साथ कर लीजिए, तो दोनों को आप 1-1 घंटे करिए, तो 2 घंटे ये आपके हो गए, आपके 3 सब्जेक्ट पूरे हो गए। और इसके बाद अब शाम को जब आप करेंगे तो इवनिंग में आपको उसी का रिवीजन करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना। क्या करना है आपको? रिवीजन करना है, नया कुछ नहीं करना है। ये आपका दूसरा पॉइंट है। जो भी आप मॉर्निंग में पढ़ेंगे उसका आप रात में जो है रिवीजन करके सोएंगे। चाहे आप खाना, जैसे आपका रूटीन में खाना खाना होता है कि चाहे जितना हो जाए, जितना भी ज़रूरी काम हो, इम्पोर्टेंट हो, लेकिन हम डिनर करके खाना खा के ज़रूर सोते हैं। जब कभी दिक्कत हुई तो मान लीजिए नहीं खाया, तो इस तरह स्टडी में भी कर सकते हैं। अभी अगर आपको कोई ज़्यादा दिक्कत है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस दिन अपना रेस्ट कर लीजिए, लेकिन बिना रिवीजन किए आप रात में मत सोइए। पहले रिवीजन करिए, इसके बाद जो आपने सुबह पढ़ा वही। और ये नहीं कि मान लीजिए यूट्यूब खोला आपने, नई वीडियो मिल गई तो नया देख लिया, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये देख लिया। अब वो इम्पोर्टेंट है, उसी इम्पोर्टेंट के चक्कर में जो हमने सुबह इतना इम्पोर्टेंट पढ़ा वो भी हमारा गया, तो ना तो ये हो पाया ना तो वो हो पाया। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रिवीजन कर लेना है। रिवीजन करने के बाद जो है सो जाना है, ठीक है। फुल आपको नींद लेना है, 6 घंटे से लेकर जितने बजे तक आप सो सकते हैं। 6 घंटे से कम नहीं सोना है। और अगर आपके जब एग्ज़ाम आ जाए तब आप उसको 5 घंटे या 4 घंटे भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 घंटे 4 घंटे में भी नींद आराम से हो जाती है, कोई इतना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन अगर जैसा कि अब सभी लोग जानते हैं कि सोना जो है 6 घंटे ज़रूरी होता है, तो 6 घंटे आप सोइए। इसके बाद सुबह आप फिर जब नींद खुले आपकी, तो आपने जो कल पढ़ा था उसको जल्दी जल्दी सबसे पहले रिवीजन करिए। उसकी ड्यूरेशन, ये टाइम उसका कम कर दीजिए, लेकिन रिवीजन ज़रूर करना है। उसका रिवीजन करिए। इसके बाद जो है 2 घंटे आपका जो डेली का वो बना है उसको आपको करना ही करना है। वो आप 2 घंटे पढ़िए अपना सब्जेक्ट, और उसको फिर दोपहर शाम को फिर रिवीजन करिए। और ऐसे करके जब आप तीसरे दिन करेंगे तो तीसरे दिन भी आपको यही करना है। पहले दिन वाला पहले रिवीजन करना, फिर दूसरे दिन वाला रिवीजन, और इसके बाद फिर तीसरे दिन रिवीजन प्लस नया, जो आपने नया पढ़ा उसका रिवीजन, उसको पढ़ना है, फिर शाम को उसका रिवीजन करना है। इसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते जाएंगे। और इसके बाद मॉक टेस्ट की बात आती, तो जब आपका सिलेबस आपको लगे कि आधा हो गया, ये एस्टेट वालों के लिए बता रहे हैं। बीपीएससी वालों का तो सिलेबस वैसे भी एस्टेट में कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद उनको बीपीएससी में जो है जो एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ना है तो वो अपना पढ़ेंगे, बाकी वो मॉक टेस्ट शुरू से दे सकते हैं बीपीएससी 4.0 के लिए। लेकिन एस्टेट वाले अगर शुरू से ही मॉक देने लगेंगे तो वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, और उनको लगेगा कि मेरा तो कंप्लीट ही नहीं है, और मेरा हो सकता है, मेरा मुश्किल है, मेरा नहीं हो पाएगा उसमें,
तो फिर वो आगे थोड़ा सा जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो फिर गलतियां करते हैं, फिर उनका पढ़ने में मन नहीं लगता, फिर वीडियो सीधे सर्च करते हैं कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे बिहार में शिक्षक कैसे बने, ये सब सर्च करने लगते हैं। बस इसी में वो अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट नहीं करना है, ये आपकी चौथी बात हो गई। ठीक है, ये चौथा पॉइंट आपको हो गया कि स्टार्टिंग में आपको मॉक टेस्ट नहीं करना। जब आपका सिलेबस आधा हो जाए, मान लीजिए आपने 1 महीने पढ़ लिया, 1 महीने में काफ़ी सारा सिलेबस हो जाता है, तो आप मॉक टेस्ट करिए। और अगर आपको स्टार्टिंग में आप प्रीवियस ईयर कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर में, लेकिन उसमें भी एक शर्त है। ये आपकी 5वीं बात हो गई। उसमें शर्त क्या है कि आपको रिवीजन प्रीवियस ईयर तो करना है, लेकिन उससे आपको डीमोटिवेट नहीं होना। उस आपके पास पर्याप्त टाइम है, आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें से आपको पॉइंट नोट करना है कि किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को उनको नोट करिए और वो टॉपिक लिखिए। फिर अपने आप में एनालिसिस करिए कि मुझे ये टॉपिक आता है या नहीं आता। अगर आता है तो उसका रिवीजन करना है। ये नहीं कि आता है तो अरे ये तो आता है डॉक्टर, ये सब नहीं करना। अगर आता है तो उसका रिवीजन करना है, और अगर नहीं आता तो उसको पहले पढ़ना है और रिवीजन वैसे ही करना है जैसे हमने बताया। रिवीजन करना है और रिवीजन करने के बाद फिर मॉक टेस्ट देना है। तो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, हाफ हो जाए जब, तो आप मॉक टेस्ट दीजिए। और मॉक टेस्ट आप उस तरह खरीदिए मत किसी टीचर का। आप जैसे यूट्यूब में जो कराते हैं उसी से आप मॉक टेस्ट दीजिए, उसी से करिए, प्रीवियस ईयर से मॉक टेस्ट दीजिए। आप कोई भी मॉक टेस्ट मत खरीदिए, नहीं तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। हमने भी खरीदा था, लेकिन हम चैनल का नाम नहीं लेंगे, ना ही टीचर का नाम बताएंगे कि किन से लिए था। लेकिन हम बहुत डिमोटिवेट हो गए थे और हमें लगा था, हमने एग्ज़ाम के 4-5 दिन पहले लिया था मॉक टेस्ट, तो हम और ज़्यादा परेशान हो गए थे। हमें लगा कि अब क्या होगा, हमारा तो हो नहीं पा रहा है, टाइम भी मैनेज नहीं हो रहा है, ये नहीं। तो इस तरह में जो है, जो हमारे 4 दिन रिवीजन के लिए बचे थे, तो वो भी हमारा सिर दर्द होने लगा, दिमाग काम नहीं करने लगा, तो फिर हमने वो नहीं पढ़ा था। तो आपको मॉक टेस्ट नहीं लेना, ये 6वीं बात हो गई। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको नहीं लेना है, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही मॉक टेस्ट के रूप में लगाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप उनको चाहे डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आपको जहाँ से भी मिले, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही मॉक टेस्ट करिए। और म्यूजिक के लिए दीपा मैम की बुक आप ले सकते हैं। तो और एक है जीके जीएस के लिए, तो जनरल पेपर के लिए आप ले सकते हैं यूथ पब्लिकेशन की बुक। हम आपको दिखा देंगे कैसी बुक है, कौन सी है, अगले वीडियो में। तो आप इन्हीं बुक से अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। बाकी आप किसी टीचर का खरीदिएगा मत, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, और हो सकता है आपका एग्ज़ाम भी क्लियर ना हो पाए, क्योंकि इतना कठिन बना देते हैं ये लोग एग्ज़ाम। तो वहाँ एग्ज़ाम में जाओ तो वहाँ इतना कठिन पेपर नहीं होता, इतना हार्ड नहीं होता, लेकिन ये लोग इतना मॉक टेस्ट को जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, बच्चे सब। उनको यही लगता है कि जब हम इसको नहीं कर, उनको ये लगता है कि यही आएगा पेपर में। तो ऐसी गलती आपको ये नहीं करना कि यही आएगा। वहाँ हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो जाए, इससे कम भी हो जाए। ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन कम ही रहता है, क्योंकि ये लोग जानबूझकर कठिन बनाते हैं ताकि बच्चे और ज़्यादा हमसे कोर्स लें और ज़्यादा हमसे जुड़ें। तो आप लोग मॉक टेस्ट मत लीजिएगा। तो ये 7 बातें थी हमारी, आप इनको फॉलो करिएगा। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और ऐसी ही जानकारी के लिए आप लोग लाइक कर सब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।